प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको एमए उत्तरार्ध संस्कृत विषय के साहित्य ग्रुप के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित आचार्य आनंद वर्धन विरचित ध्वन्यालोक प्रथम उद्योग का अध्यापन प्रारंभ कराऊंगा। सबसे पहले ध्वन्यालोक का महत्व। भारतीय साहित्य शास्त्र के इतिहास में ध्वन्यालोक एक युगांतकारी ग्रंथ है। इस ग्रंथ के द्वारा ध्वनि सिद्धांत की उद्भावना और प्रतिष्ठा करके आनंदवर्धन ने साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में महनीयतम अजर और अमर स्थान प्राप्त किया है। आनंदवर्धन के पश्चातवर्ती साहित्य शास्त्रियों अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ आदि ने आनंदवर्धन की साहित्यिक मान्यताओं को स्वीकार करके उनके मत का पोषण किया। साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में आनंदवर्धन को वही स्थान प्राप्त है जो व्याकरण शास्त्र के क्षेत्र में आचार्य पाणिनि को एवं वेदांत के क्षेत्र में शंकराचार्य को प्राप्त हुआ है। आचार्य आनंदवर्धन ने अपने से प्राचीन युग की साहित्य शास्त्रीय मान्यताओं और आलोचना के सिद्धांतों के मार्ग को मोड़कर एक नया मार्ग प्रस्तुत किया था। भारतीय साहित्य शास्त्र का प्रारंभ अति प्राचीन युग में ही 600 ईस्वी से पहले ही हो चुका था। तथापि इसका व्यवस्थित रूप आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र से प्रारंभ होता है। भरत ने भी साहित्यिक आलोचना को अधिक महत्व न देकर नाट्य रचना और अभिनय का ही मुख्य रूप से वर्णन किया है। यद्यपि रसालंकार आदि का भी इन्होंने प्रसंगवश संकेत किया था। भरत के अनंतर आनंदवर्धन तक अनेक आचार्य भामे, उद्भट, दंडी, वामन आदि हुए जिन्होंने साहित्यिक आलोचना के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। परंतु इन आचार्यों ने आलोचना का जो मार्ग प्रतिपादित किया था, आनंदवर्धन ने उसको एक नई दिशा प्रदान की। भामे आदि आचार्यों ने काव्य के शरीर को शब्दार्थ के रूप में प्रतिपादित करके इसको अलंकृत करने वाले शब्दालंकारों, अर्थालंकारों को, गुणों को, वृत्तियों को और रीति को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिपादित किया था। इस प्रकार इन आचार्यों ने काव्य के स्थूल शरीर, शब्द, अर्थ का प्रतिपादन किया और उसी में काव्य का वास्तविक सौंदर्य माना। परंतु काव्य के आंतरिक सौंदर्य को, काव्य के आत्मतत्व को उद्भासित नहीं कर सके थे। आनंदवर्धन द्वारा ध्वनि शब्द का प्रयोग और ध्वनि संप्रदाय की स्थापना एक नवीन अद्वितीय महत्वशाली कार्य था। ध्वनि की स्थापना का आधार व्यंजनावृत्ति द्वारा प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति है। प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति आनंदवर्धन से पूर्व काल में न मानी गई हो ऐसी बात नहीं है। आनंदवर्धन से पूर्व भी अलंकारियों ने काव्य में वाच्य अर्थ से भिन्न प्रतीयमान अर्थ के अस्तित्व को स्वीकार किया था और इस प्रकार उन्होंने ध्वनि के मार्ग का स्पर्श कर लिया था। परंतु ध्वनि के मार्ग का स्पर्श करके भी उन्होंने उसकी व्याख्या नहीं की और ये कार्य आनंदवर्धन को करना पड़ा। आनंदवर्धन ने इस तथ्य को अपने ग्रंथ में इस प्रकार लिखा। यद्यपि ध्वनि शब्द संकीर्तनेन काव्य लक्षण विधायी भी गुणवृत्तिरन्यो वा न कश्चित् प्रकारः प्रकाशिते तथापि अमुख्य वृत्त्या काव्यस्य व्यवहारं दर्शिता ध्वनि मार्गो मनाक् स्पृष्टो अपि न लक्षिते। यद्यपि काव्य के लक्षण का निर्माण करने वाले प्राचीन आचार्यों ने ध्वनि शब्द का कथन करके गुणवृत्ति या अन्य किसी काव्य के प्रकार को प्रदर्शित नहीं किया, तथापि अमुख्य वृत्ति के द्वारा काव्यों के व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ध्वनि के मार्ग का कुछ स्पर्श तो किया था, परंतु उसका लक्षण नहीं किया। प्राचीन आचार्यों ने जिस आक्षेप, समासोक्ति, विशेषोक्ति,
पर्यायोक्ति, अपन्नुति, दीपक, अप्रस्तुत प्रशंसा, अर्थांतरन्यास, शंकर आदि अलंकारों का विवेचन किया था। उन अलंकारों में वाच्य अर्थ से अतिरिक्त प्रतिमान अर्थ की प्रतीति भी होती है। इस प्रकार इन आचार्यों ने इन अलंकारों का प्रतिपादन करते हुए प्रतिमान अर्थ के अस्तित्व को स्वीकार करके ध्वनि की सत्ता स्वीकार कर ली, परंतु उन्होंने ध्वनि शब्द का प्रयोग नहीं किया। पंडित राज जगन्नाथ ने पर्यायोक्ति अलंकार के विवेचन में इस तथ्य को स्पष्ट किया। आचार्य आनंदवर्धन का ये कथन था कि यद्यपि प्राचीन आचार्यों ने समासोक्ति, आक्षेप, पर्यायोक्ति आदि अलंकारों का विवेचन करके और उनमें प्रतिमान अर्थ के अस्तित्व को स्वीकार करके ध्वनि के मार्ग का स्पर्श तो किया है, परंतु ध्वनि का अंतर्भाव इन अलंकारों में नहीं किया जा सका। इसका कारण यह है कि ध्वनि वहाँ होती है जहाँ वाच्य अर्थ प्रधान रूप से विवक्षित हो ही, ऐसा सदा नहीं होता। परंतु जिन अलंकारों में प्रतिमान अर्थ की विवक्षा प्रधान रूप से होती है, जैसा कि कभी पर्यायोक्ति आदि अलंकारों में देखा जाता है, वहाँ ध्वनि अवश्य होगी, परंतु ध्वनि का उनमें अंतर्भाव नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि तो महाविषय है और उसका अंगी रूप से प्रतिपादन अभीष्ट है। आनंदवर्धन से पूर्व भी ध्वनि पद का उल्लेख साहित्य शास्त्रियों में न होता रहा हो, ऐसा नहीं है। उनसे पूर्व भी ध्वनि के काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिपादित किया जाने लगा था। स्वयं आनंदवर्धन ने ये लिखा है कि ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में मानने का सिद्धांत प्राचीन विद्वान प्रतिपादन करते आए हैं, परंतु ध्वन्यालोक से पूर्ववर्ती किसी ग्रंथ में इस प्रकार का प्रतिपादन नहीं मिलता और न ही इससे पूर्व का ध्वनि सिद्धांत प्रतिपादक कोई ग्रंथ इस समय उपलब्ध है। संभव है कि ध्वनि के सिद्धांत की चर्चा समालोचन जगत में मौखिक रूप से प्रचलित रही है और आनंदवर्धन ने इस ध्वनि सिद्धांत को सुव्यवस्थित रूप में ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित किया। साहित्य शास्त्र की परंपरा में आचार्य आनंदवर्धन का एवं उनके ध्वन्यालोक का महत्व स्पष्ट है। उन्होंने अलंकारियों को एक नए मार्ग की दिशा का उपदेश दिया और ध्वनि की स्थापना करके समालोचना के मार्ग का समुन्मीलन किया। यदि आनंदवर्धन की समालोचना के मार्ग का केंद्र बिंदु कहा जाए तो यह अनुचित नहीं होगा। आनंदवर्धन से पूर्ववर्ती भामे, उद्भट, रुद्रट, दंडी, वामन आदि आचार्यों ने समालोचना के मार्ग की रचना आरंभ की थी और आनंदवर्धन ने उस मार्ग को नई दिशा प्रदान की। आनंदवर्धन के उत्तरवर्ती आचार्यों अभिनवगुप्त, मुम्मट, विश्वनाथ, हेमचंद्र, पंडित राज जगन्नाथ आदि ने इस ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन करके इसको अंतिम निर्णयात्मक रूप से सुप्रतिष्ठित कर दिया। काव्य में ध्वनि को आत्मा प्रतिपादित करते हुए भी आनंदवर्धन ने काव्य के अन्य उपादानों, अलंकारों, गुणों, रीतियों, वृत्तियों आदि की भी उपेक्षा नहीं की। उन्होंने इनको भी अपनी काव्य समालोचना पद्धति में समुचित स्थान दिया। इसके परिणाम स्वरूप आनंदवर्धन पहले समालोचक साहित्य शास्त्री हैं जिनका ध्वन्यालोक ग्रंथ काव्य समालोचना के क्षेत्र में सभी अंगों को यथोचित रूप और अनुपात में प्रस्तुत करने वाला पहला ग्रंथ है और इनको साहित्य शास्त्र की परंपरा में महनीयतम स्थान दिलाने में समर्थ है। अब आनंदवर्धन का समय। ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन कश्मीर के निवासी थे। ये कवि, समालोचक और दार्शनिक थे। अपनी विद्वता के कारण इन्होंने राजानक उपाधि प्राप्त की थी।
आनंदवर्धन का समय बहुत कुछ निश्चित है। प्रसिद्ध कश्मीरी इतिहासकार कल्हण ने राजतरंगिणी में आनंदवर्धन का उल्लेख इस प्रकार किया है। मुक्ता कण्हे शिव स्वामी कविरानंदवर्धन प्रथाम रत्नाकरश्चागात साम्राज्य अवंतीवर्मण। अवंतीवर्मा के साम्राज्य में मुक्ताकर्ण, शिवस्वामी और आनंदवर्धन कवि प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। इनका अभिप्राय यह है कि अवंतीवर्मा के समय में आनंदवर्धन एक कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। बुवर और जैकोबी ने अवंतीवर्मा का समय 855 से 863 ईस्वी निर्धारित किया है। यद्यपि आनंदवर्धन के समय की निश्चित तिथि निर्धारित करना कठिन है, तथापि कल्हण के इस श्लोक से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वे 855 से 883 ईस्वी के मध्य में अवश्य रहे होंगे। कुछ विद्वानों के अनुसार अवंतीवर्मा के पुत्र शंकर वर्मा 883 से 902 ईस्वी के मध्य रहे के समय में भी आनंदवर्धन रहे थे। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में यशोवर्मा यशोवर्मा के द्वारा रचित राम्याभ्युदय नाटक के एक श्लोक को आंशिक रूप में उद्धृत किया है। इन विद्वानों के अनुसार शंकर वर्मा का ही दूसरा नाम यशोवर्मा था। न्याय मंजरी का लेखक जयंत भट्ट शंकर वर्मा का समकालीन था। उसने ध्वनि सिद्धांत की जिस ढंग से आलोचना की है उससे वह आनंदवर्धन का समकालीन प्रतीत होता है। अतः ये कहा जा सकता है कि आनंदवर्धन इन दोनों ही राजाओं अवंतीवर्मा और शंकर वर्मा के समकालीन रहे होंगे। उन्होंने अवंतीवर्मा के समय में कवि के रूप में प्रसिद्धि पाई होगी और जीवन के उत्तरकाल में समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए होंगे। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में उद्भट का उल्लेख किया है। उद्भट का समय बाह्य प्रमाणों से भी आनंदवर्धन का यही समय सिद्ध होता है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में उद्भट का उल्लेख किया है। उद्भट का समय 800 ईस्वी के लगभग का है। राजशेखर ने आनंदवर्धन की प्रशंसा की है। राजशेखर का समय 900 ईस्वी के लगभग का है। अतः आनंदवर्धन के समय को 9वीं शताब्दी के मध्य से लेकर समाप्ति तक का सरलता से कहा जा सकता है और विष्णुपाद भट्टाचार्य के कथन ठीक प्रतीत होता है कि आनंदवर्धन का अंतिम समय 902 ईस्वी समझा जा सकता है। आनंदवर्धन के वंश एवं जीवन वृत्तांत के संबंध में कोई सामग्री प्राप्त नहीं होती। केवल यही जाना जा सकता है कि वे नौण या नौणोपाध्याय के पुत्र थे। ध्वन्यालोक की एक पांडुलिपि में तीसरे उद्योत के अंत में उन्होंने अपने को नौणसुत कहा है। काव्यानुशासन में हेमचंद्र ने टीका करते हुए आनंदवर्धन के देवी शतक का उल्लेख किया है और इनको नौणसुत कहा है। देवी शतक के 101वें श्लोक में आनंदवर्धन ने स्वयं को नौणसुत कहा है।